हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अडाइन टीजीटी पीजीटी आर 24/7 पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 28 जुलाई से उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए ओटीआर नंबर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओटीआर फिल करना मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि आयोग को आपकी डिटेल्स, आपका डेटा मिल सके, जिससे कि वो सब्जेक्ट वाइज अलॉटमेंट कर सकें और आपका एक आवेदन फिक्स कर सकें। अब ओटीआर नंबर के बिना आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हो, और क्योंकि कल ही यानी कि 28 जुलाई को उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड का डिटेल नोटिफिकेशन आया है, उसमें कुछ नई बातें निकल करके आई हैं। तो ओटीआर क्या है से लेकर के क्या नए बदलाव ओटीआर में देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले चलती हूँ और बता देती हूँ। ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंडर कंडक्ट करवाए गए जितने भी एग्जाम्स हैं या करवाए जाने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, उसमें आपको लाइफ टाइम के लिए एक बारी रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर किसी स्टूडेंट ने आरओ एआरओ की भर्ती के लिए ओटीआर फिल किया था तो उसे दोबारा ओटीआर नंबर लेने की जरूरत नहीं है, वही नंबर आप हर जगह यूज कर सकते हो फॉर्म फिलिंग के लिए। तो यही ओटीआर है। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आई है डिटेल नोटिफिकेशन में, तो इसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो ओटीआर फिल करना मैंडेटरी है, और जिन स्टूडेंट्स ने पहले ओटीआर फिल कर लिया था बहुत अच्छा किया था, क्योंकि ऐसे टाइम पे अभी वेबसाइट क्रैश होने के और हैंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिससे मैं खुद जब लाइव फिल कर रही थी तो बहुत स्लो प्रोसेसिंग हो रही थी। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट ही नहीं कर सकते हो। इन केस आपको आपका ओटीआर नंबर नहीं मिला है तो आप अभी के अभी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, वो है otr.pariksha.nic.in। यहाँ से इस वेबसाइट को विजिट करके आप अपना ओटीआर नंबर लीजिए, और ओटीआर नंबर आपका 72 घंटे पहले का होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है आज मैं अपना ओटीआर नंबर लूंगा, तो उसके 72 घंटे बाद ही आप अपना यूपीएलटी ग्रेड का फॉर्म सबमिट कर पाओगे। अब जिसमें आपका जो चॉइस ऑफ सेंटर है वो आपको मिले ना मिले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं इस परीक्षा में, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपियर होने वाले हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ओटीआर नंबर लेने के बाद ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। सबमिट कहाँ करेंगे, ये देखिए uppsc.up.nic.in। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको ले चलती हूँ आपकी उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप वेबसाइट पर नीचे नीचे जाएंगे तो आपको क्लिक फॉर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। साइट एक बारी में ओपन हो गई है। अब यहाँ देखिए आपको पूरे स्टेप्स बताए हुए हैं एप्लीकेशन के ओटीआर के, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना है, आपको लॉगिन करना है, फिर वेरीफाई करनी है अपनी डिटेल्स, फिर फाइल डिटेल्स, फिर वैलिडेशन, फिर ओटीआर जनरेट करना है। तो ये कुछ आपके वो स्टेप्स रहेंगे। तो इसमें देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है। वैलिड ईमेल आईडी आपको देनी है, वैलिड मोबाइल नंबर देना है, ओटीपी आएगा उससे आप रजिस्टर करोगे, आधार नंबर देना है आपको लास्ट के 6 डिजिट से, और पर्सनल डिटेल्स आपको देनी है। उसके बाद आपका जो वैलिडेशन है उसमें एप्लीकेंट की डिटेल और एप्लीकेंट की फोटो और सिग्नेचर आपको देना होगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम फटाफट से ओटीआर से रिलेटेड जितने स्टेप्स हैं और उसकी अंदरूनी कहानियां जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपने पहले कभी ओटीआर नहीं फिल किया है या नंबर नहीं लिया है तो आप रजिस्टर नाउ पे जाओगे, अगर आप नए हैं तो। और अगर आपने पहले से ओटीआर किया हुआ है फिल, तो फिर आपको लॉगिन डिटेल्स अपनी सिर्फ डालनी है। तो इसमें देखिए, मैं अगर रजिस्टर नाउ पे जाती हूँ तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। रजिस्टर नाउ पे जाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो साइन अप कर रहे हो मतलब पहली बार कर रहे हो, लॉगिन मतलब आप पहले भी कर चुके हो, आपको बस अपनी डिटेल्स डालनी है, आपका पूरा डेटा ओपन हो जाएगा। तो अब होता क्या है, जैसे ही मैं साइन अप पर जाती हूँ, मैं लॉगिन डिटेल्स पर भी जाऊंगी, पहले मैं साइन अप पे जाऊंगी क्योंकि मैं पहली बार ओटीआर नंबर ले रही हूँ। तो अब होगा क्या इस केस में, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ओटीआर नंबर आएगा। तो इसमें देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, देखो अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और वही ईमेल आईडी डालना जो वर्किंग है, जिस पर मेल्स आती है, कम्युनिकेशन हो सके। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद देखिए वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल पे जाएंगे तो एक ओटीपी आएगा आपके पास, ठीक है। एक ओटीपी आएगा और मैं आपको दिखा देती हूँ वो कैसा दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये रहा, ये कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स है तो मैंने हाइड कर दिया है।
जैसे ही आप अपना वेरीफाई करोगे तो वेरिफिकेशन स्टेटस आ जाएगा, ओटीपी आएगा, तो ये एक ऐसा पेज खुल जाएगा। ओटीपी आपको डाल लेना है और कंफर्म करना है, कैप्चा भी डाल दोगे, कंफर्म कर दोगे। अब यहाँ पर क्या है, पंजीकरण के लिए वेरिफिकेशन स्टेटस टिक आ गया क्योंकि आप अपना ईमेल आईडी दे दिया था और ओटीपी डाल दिया था। मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन डिटेल, ओटीआर नंबर आया, आपने वो टिक कर दिया। अब आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है क्योंकि आप उसको वेरीफाई कर चुके हो। कई बार क्या होता है, यहाँ पर भी यू माइट बी लॉग्ड इनटू अदर डिवाइसेस आता है कि आपने दूसरे डिवाइसेस से कर रहे हो, तो उस चीज को देख लेना और एंड कर देना सारे और पेजेस। एनीवे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास में आपने दोनों चीजें वेरीफाई कर दी। और कई बार ऐसा भी आता है, जैसे जो ईमेल आईडी वाला है ना, आगे चलोगे तो दोबारा आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा, तो ईमेल आईडी डालना ऑप्शनल हो जाता है, आप डालो नहीं डालो एक ही बात है, लेकिन मोबाइल नंबर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, जैसे ही आप अपनी डिटेल्स वगैरह डाल लोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको वापस से ले चलती हूँ। यहाँ पे देखिए आपने ये वाला स्टेप कंफर्म कर लिया है। अब आपको क्या करना है, स्टेप 2, आपको अपनी एक फोटो आईडी डालनी है। अब वो जो फोटो आईडी है वेरिफिकेशन के लिए, उसकी विड्थ होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, हाइट होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। चाहो तो आप उसे यहाँ पर जाके एडिट भी कर सकते हो फोटो और वीडियो को, ठीक है। साइज रिड्यूसर का ऑप्शन आता है तो उससे आप एडजस्ट कर सकते हो, ये डाल लेना। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर जो व्हाइट पेपर पर हो, ठीक है, बॉल पेन से आपने किया हुआ है, वो वाला साफ दिखेगा सिग्नेचर, वो कर देना। सिग्नेचर की ये वाला जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर हो और ब्रेथ मतलब और जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर हो। उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सॉफ्टवेयर को विजिट करके एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे अपलोड का ऑप्शन आएगा, टिक टिक कर देना, वो अपलोड हो जाएगा। आगे चलते हैं, एप्लीकेंट का आधार कार्ड नंबर आपको डालना है। आधार नंबर जो 6 डिजिट का है वो आप डालेंगे। अब एप्लीकेंट अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेगा। पर्सनल डिटेल में आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, कैपिटल लेटर में डालना, मिडिल नेम है तो डालिए और लास्ट नेम आपको एंटर करना है। उसके बाद आपका जो जेंडर है वो आपको डालना है, मेल या फीमेल, वो वाला ऑप्शन आता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आता है, वो आपको डालना है। एप्लीकेंट का जो स्टेट ऑफ डोमिसाइल है वो आपको सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश वालों को मिलेगा, पर ऑल इंडिया भरती है तो अदर स्टेट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका होम टाउन जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या पड़ता है वो डालना है। कैटेगरी डालनी है आपको, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अदर स्टेट्स वाले अनरिजर्व में काउंट होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और यूपी का अगर डोमिसाइल है तभी वो रिजर्वेशन आपका वैलिड होगा। एप्लीकेंट का आपको फादर नेम डालना है, तो फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऑप्शनल है क्योंकि इस पे एस्टरिस्क नहीं लगाया हुआ है। उसके बाद एप्लीकेंट का मदर नेम, आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम है तो डालिए वरना लास्ट नेम, ठीक है। एप्लीकेंट का हाई स्कूल क्वालिफिकेशन यानी कि आप बोर्ड का नाम, कौन से बोर्ड से हो, ईयर ऑफ पासिंग, कब पास किया था, रोल नंबर क्या है वो आपको डालना है। अपना सर्टिफिकेट लेकर बैठना 12th क्लास का। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड आएगा, फॉर एग्जांपल ये वेरिफिकेशन कोड क्या है ये डालेंगे हम, एस कैपिटल में, एम स्मॉल है, यू स्मॉल है, क्यू स्मॉल है, एच स्मॉल है, ये डाल देंगे हम। जैसे वेरिफिकेशन कोड डालोगे रजिस्टर पे चले जाना और आपकी डिटेल सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो अब डिटेल्स आई हैं तो कैसी आई है, वो कैसी दिखाई दे रही है एक बार मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो ये जो डिटेल है वो कुछ इस प्रकार आ जाएगी डैशबोर्ड पे। अब ये कैसे पता चलेगा, जैसे आप अपनी डिटेल्स वगैरह डालोगे लॉगिन करके भी आप चेक कर सकते हो। तो क्योंकि हमने एक बार ओटीआर रजिस्टर कर लिया था तो हमने लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका था, उसका भी आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा, ठीक है। डैशबोर्ड, मॉडिफाई, ओटीआर डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, ये ऑप्शन आ जाएगा। आपकी ईमेल आईडी वेरीफाइड है, सब पे ग्रीन टिक आ रहा है। मोबाइल वेरीफाइड है, पर्सनल डिटेल्स अपडेटेड है, अदर डिटेल्स अपडेटेड है, कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपना डाला हुआ है, ठीक है, एड्रेस डाला हुआ है आपने। उसके बाद आपकी अपलोडेड फोटो है, सिग्नेचर अपलोडेड है, फाइनली सबमिटेड है और ओटीआर डिटेल्स मॉडिफाइड है। यहाँ पर आपका ओटीआर नंबर लिखा होगा आपकी फोटो और सिग्नेचर के साथ, ठीक है। तो ये आपकी फोटो है और ये आपका सिग्नेचर है, तो इसके साथ आपका ओटीआर नंबर गिवन है जिससे आप लॉगिन करोगे। उसके बाद आपका नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। ओटीआर से लॉगिन नहीं करोगे, लॉगिन तो खैर मोबाइल डिटेल से ही करोगे, पर ये ओटीआर नंबर आप अपनी फॉर्म फिलिंग में यूज करोगे। जेंडर दिया हुआ और कैटेगरी दी हुई है, तो ये आपका ओटीआर की फाइनली डिटेल्स आ जाएगी। तो डैशबोर्ड है, मॉडिफाई और ओटीआर डिटेल्स है, अकाउंट डिटेल्स है, लॉग आउट करने का ऑप्शन है। तो जैसे देखो ओटीआर स्टेटस चेक करोगे तो आपका पूरा नाम, फोटो, ठीक है, सिग्नेचर, उसके साथ ओटीआर नंबर, ये वाला पूरा आपको गिवन होगा। ओटीआर नंबर आपका गिवन होगा, ओटीआर डिटेल्स पे जाओगे तो ये नंबर आपका साफ साफ गिवन होगा जो आप किसी को भी भेज सकते हो। वैसे तो भेजना मत, आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, बट अगर आप में से किसी को मुझसे फॉर्म फिल करवाना हो तो जरूर मुझे अपना ओटीआर नंबर भेज देना, मैं फॉर्म फिल कर दूंगी।
अब यहाँ देखिए, आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड की थी वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। तो आप इसमें एक नई चीज देखने को मिली है, अगर आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको 4 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। ये जो स्टूडेंट है इन्होंने अभी तक एक भी अटेम्प्ट में मॉडिफाई नहीं करा, तो उनके पास अभी 0 मॉडिफिकेशन अटेम्प्ट अभी 0 है, क्योंकि 0 यूटिलाइज हुए हैं, एक भी उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया, तो उनके पास 4 अटेम्प्ट्स बाकी हैं जिससे वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, पर 4 से ज्यादा बार आप नहीं कर पाओगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। और आप इसे लॉग आउट कर दीजिएगा। यहाँ पर जैसे जैसे नीचे जाओगे देखो, अकाउंट डिटेल्स, मॉडिफाई ओटीआर डिटेल्स, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आपकी ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने फिल की थी। मैंने सब कुछ हाइड कर दिया, ये आपने फिल किया था, यहाँ आपके फोटो और सिग्नेचर जरूर आ जाएगा। तो ये ओटीआर की सारी डिटेल्स है, आप इसे प्रिंट कर भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने ये कहाँ से सिलेक्ट करा, जैसे आप मॉडिफाई ओटीआर डिटेल्स में जाओगे ना, तो एक तो ओटीआर डिटेल्स खुल जाएंगे और दूसरा प्रिंट का भी ऑप्शन आ रहा है। प्रिंट पे जाओगे तो क्लिक हियर टू प्रिंट, और इसे प्रिंट करके रख देना, ऊपर आपका फोटो और वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ओटीआर है, याद रखिएगा। आप रिवाइज करवा देती हूँ, एप्लीकेशन के 72 घंटे पहले से ही आपके पास ओटीआर नंबर होना चाहिए, तब जाकर आप उसे सबमिट कर पाओगे, यानी कि 72 घंटे बाद ही। और ओटीआर में जितने भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है उसको मॉडिफाई करने के आपको 4 चांसेस मिलेंगे। ये चीज़ें आपको तभी पता चलती हैं जब आप ओटीआर की तरफ जाते हैं, मैंने आपको पहले आगाह कर दिया। कौन सा डॉट, सिर्फ ओटीआर भरने से तो एग्जाम नहीं निकल जाएगा, लेकिन इस बार ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इतना इतना कम कर दिया कि जस्ट आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस एग्जाम का पेपर पैटर्न बहुत मुश्किल है, प्री और मेंस में डिवाइडेड है, यही सोचकर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैकआउट कर सकते हैं, अपनी उम्मीद हार सकते हैं। तो फॉर्म तो फिल कर ही लेना, और बाकी तैयारी की जिम्मेदारी जो है वो अरा 24/7 ने आपके लिए ले ली है। कैसे ले ली है? अरा 24/7 पर आ चुके हैं हमारे बैचेस, और उन बैचेस का नाम है संगम बैच। अगर आप विजिट करेंगे तो आपको हमारे बैचेस सभी सब्जेक्ट्स पर मिल जाएंगे। तो आज मैं बहुत गर्व के साथ, बहुत ही ये प्राइड हेल्ड अचीवमेंट है उसके साथ कह सकती हूँ कि सोशल साइंस, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, कॉमर्स, होम साइंस, एलटी ग्रेड, म्यूजिक, हिंदी, होम साइंस, कॉमर्स, इसके डबल बैचेस आ रहे हैं। तो दूसरा बैच भी अभी लाइन में है, क्योंकि एक बैच हमारा ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। तो जो कोई नए बैच में जुड़ना चाहता है तो उसके लिए नए बैच आ रहे हैं। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपके पास पूरी टीम होगी, वो टीम आपके साल भर के काम को आधा कर देगी, और वही आधे समय में आप अपना एग्जाम क्रैक करोगे, बाकी के आधे समय में अपना रिवीजन करोगे। तो कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो, रिवीजन करो, बूस्टर डोजेस लो, डाउट सॉल्विंग सेशंस लो, टेस्ट्स लगाओ, मॉक टेस्ट्स दो, प्रोग्रेस को ट्रैक करो, टेस्ट सीरीज से हेल्प लो, और नोट्स बनाओ मेंस तक यूजफुल रहने के लिए। तो मेंस तक क्वालिफाई करवाने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो प्री से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको सारे बैचेस मिल रहे हैं, किसी भी एक बैच में आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप साइंस के बैच में चले गए हैं, साइंस के बैच में आपको यहाँ सारी बैच की डिटेल्स मिल रही हैं, टीचर्स की कुछ डेमो क्लासेस मिल रही हैं, आप जाइए देखिए। जनरल पेपर हो चाहे आपका मेन सब्जेक्ट हो, क्वालिफाई हम ऐसे ही करेंगे। बाय नाउ पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ वो मिल रहा है, बैच का प्राइस कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। मैं आपको मैक्सिमाइज करवा सकती हूँ डिस्काउंट जब आप ये कूपन कोड लगाएं Y449। तो किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप ये Y449 बैच, ये जो कूपन कोड है अप्लाई कर सकते हो। आपका 1600 समथिंग का कुछ बैच हो गया, ये 1500 हो जाएगा जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। और वैलिडिटी है इस बैच की 12 महीने। तो 12 महीने के लिए हम आपको इतने सॉर्टेड बैचेस दे रहे हैं जिसमें हम सब कुछ कवर करवाएंगे। खैर वो सब कुछ क्या है वो आप हमारी ओरिएंटेशन क्लासेस में देख लीजिएगा। मेरी आज ओरिएंटेशन क्लास हुई थी 1 बजे, तो उसे ज़रूर देखना। बाकी डिस्काउंट के लिए मैं ये कूपन कोड लिख देती हूँ। और जो स्टूडेंट अभी भी एलिजिबिलिटी को लेकर के कंफ्यूज्ड है वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। ओटीआर नंबर से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेरी या कंसर्न रह गया तो भी मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं फॉर्म फिलिंग में वो सब कुछ सॉल्व करके हेल्प कर सकूं। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहें टीचर्स अड्डा या TGT PGT 24/7 के साथ। मैं मिलूंगी आपसे फॉर्म फिलिंग के साथ ही अब तो। थैंक यू।